SHQ रेडियो एक्टिव चैनल पे हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल के मैदान से लेकर हाजिर खिदमत। आज सबसे पहले एक ऐसे खिलाड़ी और एक ऐसे कोच की बात जो हमारे साथी थे, हमारे साथ बहुत सारा वक्त गुजारा, लेकिन आज हमारे दरमियान नहीं है। मोहम्मद मकबूल मीर साहब। जहाँ मीर साहब इंतकाल कर गए और कुछ दिन पहले वो सुबह जाते थे रन के लिए। अब रन तो नहीं करते थे, वॉक करते थे और मैदान में चाहते थे खेलने के लिए। तो वो जवाहरनगर पार्क गए थे एक्सरसाइज करने, वहाँ उसके दौरान कोलैप्स हो गए और गुजर गए। ये उनकी रूटीन थी। लास्ट उनको हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद भी दौड़ने से मनाही की थी डॉक्टर ने, दौड़ते नहीं थे अब। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पुराने प्लेयरों को जमा किया था, फुटबॉलर्स को। शाम को 3 बजे उनके साथ फुटबॉल खेलते थे या उनको खिलाते थे, पहले खुद भी खेलते थे। फिर ये करते थे कि एक क्लब जैसा उनका बनाया था, अपने ऑफिस में उनको बुलाते थे, वहां बैठते थे, वहां बाकी लोगों को बुलाते थे जिनके साथ वो बातचीत करते थे, खेलते थे। इन्हें वो रिटायरमेंट के 10-12 साल बाद भी वो शख्स टोटली स्पोर्ट्स में एक्टिव था, जैसा कि वो मैदान में थे। कोर्ट रोड के लिए फुटबॉल खेलते थे। बिल्कुल, कोर्ट रोड के लिए फुटबॉल खेलते थे। और रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने सोचा कि मैं घर में नहीं बैठूंगा, कभी नहीं बैठे और चाहते थे कि यहाँ के बच्चे सही फुटबॉल खेलें। अभी आप देख लीजिए, रेडियो पे वो हमारे साथ अक्सर और बेशतर प्रोग्रामों में आते थे और वही बात कि यहाँ के बच्चों का टेक्निक कैसा होना चाहिए, फुटबॉल का मियार कैसा है, कोचिंग का मियार कैसा है, उसको थोड़ा सही ऊंचा करें। और देखिए, वो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन रहे, अमर सिंह कॉलेज में रहे, विमना कॉलेज में रहे, अनंतनाग कॉलेज में रहे, कई एक जगह रहे। और आज भी बच्चे उनको याद करते हैं। इतना एक्टिव हमने डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में नहीं देखा है। अपना सारा वक्त बच्चों के साथ सर्व करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो कॉलेज जाते थे और बच्चों को उठा उठा के ले जाते थे ट्रैकिंग पे और खिलाने और क्विज कंपटीशन करने। तो ट्रू स्पोर्ट्समैन, फुटबॉल खेलते थे, फिर कोच थे और उसके साथ रेफरिंग भी की है। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था कुछ अर्सा पहले। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मकबूल साहब अब ज्यादा मत दौड़ा कीजिए, आप हर बार आप दौड़ते हैं सवेरे। कहा कि नहीं, मैं दौड़ता नहीं हूँ, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं घर में नहीं बैठ पाऊंगा। सही है। देखिए, ट्रू स्पोर्ट्समैन विद ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट एंड ही लिव्ड एंड पास्ड अवे एज अ स्पोर्ट्समैन। इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा रद्द हो गया जी। जो वहां पर चेयरमैन है बोर्ड के, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम रद्द करते हैं दौरा। लेकिन कुछ खबर ऐसी आई है कि पूरा जो बोर्ड है वो कहते हैं मेंटल हेल्थ की वजह से ये रद्द हो गया। मगर रीजन सिक्योरिटी के लिए जी। व्हाट मोर कहते हैं कि मुझे खुद नहीं, तो फिर किसको पता है? माइकल एथरटन पूछते हैं यही उनसे, आपको नहीं पता है। प्लेयर एसोसिएशन कहती है हमने नहीं कहा कि दौरा रद्द करो, सिक्योरिटी का मामला है नहीं, तो हमें बताओ मामला क्या है। साउथ अफ्रीका के साथ हमने गेम खेली, इनके साथ खेली, क्या आईसीसी का दौरा करोगे? क्योंकि वहां तो हालत अच्छी नहीं है कोविड की ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो रद्द कर सकोगे तुम? ये तो सवाल सोचने की बात है। हालांकि ऑलरेडी बटलर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, रूट भी शायद ना जाए ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के हवाले से ये खबर कि मोइन अली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए मोइन अली। और 194 विकेट है टेस्ट में उनके, 5 सेंचुरियां हैं, एक दौरे पे इंडिया के 2 सेंचुरियां बनाई। 200 तक रुक जाते कम से कम। वो उनका मामला ऐसा है कि वो रनों में भी एक लैंडमार्क के करीब हैं, विकेटों में भी हैं, लेकिन वो इनके लिए नहीं खेलते जैसे बहुत से प्लेयर रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं। उन्हें कहा कि मैंने बहुत खेल ली है टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड दूसरी चीजें सोच रहा है, तो शायद मेरी जगह नहीं है, किसी और को जगह मिलेगी मेरी। अच्छा, तो इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि बहुत तारीफ की है, बेल ने कहा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है जब ये आपके साथ खेलते हैं, बड़ी तारीफ की है उनकी। हाँ, एथरटन ने कहा है कि इंग्लैंड का बड़ा एसेट था और उनके साथी प्लेयर जो है मॉर्गन वगैरह, उन्हें बहुत तारीफ उनकी की है, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और ये हकीकत है कि गेम चेंजिंग प्लेयर थे। एक पूरी सीरीज इंडिया को अपनी बॉलिंग से हरा दी, जबकि हमारे यहाँ लोग कहते रहे वो एक ऑफ स्पिनर है जो कोशिश करता है ऑफ स्पिन की। 20 विकेट लेकर सीरीज में इंडिया सीरीज हार गया उनकी वजह से। इंडिया जैसी टीम, वो भी इंग्लैंड में इंडिया में एक टेस्ट चेन्नई में खेला, 8 विकेट लिए लास्ट ईयर, तो इसलिए वो बेहतरीन खिलाड़ी थे इसके। लेकिन एक और चीज भी है जो मेरे ध्यान में थी, उनको पता था मुझे एशेज के दौरे पे ले जाएंगे और पानी लाने के काम पे रखेंगे उनको शायद ना खिलाए मुझे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के कुछ हालात ऐसे ही हैं। तो बेहतर है कोई और ही हो जो खेले बनस्बत के मैं बाहर पानी ले जाने का काम करूं। बिल्कुल सही। अब आपके चंद सवालात हम पेश करेंगे। आप देखिए, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो कुछ मुख्तलिफ नामों से अकाउंट बनाते हैं, अपना नाम भी लिखा करें साथ में तो ठीक है, अकाउंट को रहने दें, नीचे लिख जी है ना जी। परवेज मजीद, गॉड इज ग्रेट, कश्मीर वायरल और मुद्दसिर रशीद मीर, आप सबने प्रोग्राम की काफी तारीफ की और कहते हैं कि आपने एक मियार प्रोग्राम में कायम किया है। जॉन लॉक का कहना है कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आपका।
मलिक अयाज कहते हैं कि नेल्सन पे जो आपने सेगमेंट पेश किया वो मालूमाती सेगमेंट था, हमें ऐसी मालूमात की खबर नहीं थी। सही बात है कि मैक्सिमम लोगों को बहुत सी चीजें जो क्रिकेट में या फुटबॉल में या बाकी टर्म्स आती हैं हम सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, कभी सोचते नहीं है आई कैसे। आप ही ने पूछा था किसी ने, तो उसके जवाब में हमने चलाया था। शिराज अहमद का सवाल है कि T20 के आलमी कप के सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें शामिल होंगी, आपकी क्या राय है? देखिए उसके लिए थोड़ा वेट करिए, लेट्स गेट नियर टू द वर्ल्ड कप। आज ही 15 दिन पहले 20 दिन पहले बोलने की क्या बात है, जब नजदीक होंगे तब ज्यादा मजा आएगा। दानिश आफाकी ने आरत नार्बल से सवाल लिख भेजा है, लिखते हैं कि पीसीबी के सीईओ वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनको क्रेडिट जाता है कि जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमों को पाकिस्तान आने पर आमादा किया। सही बात। लेकिन इसके बावजूद भी हर वक्त वो तनकीद का शिकार होते रहे, तनकीद का निशाना बनते रहे, ऐसा क्यों है? वो सही बात है, टीमों को पाकिस्तान ले आए वो एक बात, दूसरी बात कुछ मस्बत चेंजेस भी किए, लेकिन ये है कि वो इंग्लैंड बेस्ड थे, लोगों को ऑब्जेक्शन यही थी ये बाहर से उठा के क्यों लाए इमरान इसको, इसीलिए तनकीद बड़े तनकीद भी होती है। जी जी। दूसरी बात यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का में कोई ढांचा नहीं बना, कुछ तब्दीली नहीं है। ये एक मामला है जिसकी तरफ ज्यादा नजरें हैं लोगों की और खिलाड़ियों की, इन बड़े शोएब अख्तर वगैरह की नहीं, ये हेडलाइंस की तरफ ज्यादा है इंटरेस्टेड। तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई चेंज नहीं आया, जब से इमरान खान आए तब भी नहीं आया। सोचा था कोई सिस्टम ऐसा आएगा कि प्लेयर सिक्योर हो जाएंगे, वो नहीं हुआ शायद इस वजह से। जहीर अब्बास कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले आईपीएल देखना और सुनना बंद कर दिया, मुझे इसमें कोई नई बात नजर नहीं आई। आज भी कोई नई बात नजर नहीं आई, मैं पहले से कह रहा हूँ T20 है जस्ट वन स्क्रिप्ट, और स्पेशली आईपीएल या बिग बैश या पीएसएल एक स्क्रिप्ट होता है, उसी पे सब चलते हैं, और हारे तो भी कुछ, जीते तो भी कुछ इन लीग्स में। इंटरनेशनल मैच में ऐसा नहीं होता है। वैसे ये ठीक है, इनका ये कहना बिल्कुल सही है। आहिस्ता आहिस्ता जो हमने मार्क किया है, बोर हो रहे हैं आप, बोर हो रहे हैं। जब आजकल चलता है, मैं उधर फुटबॉल मैचेस देखता हूँ दुनिया के, बीच बीच में स्कोर देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। 2 सवाल है मेरे इस आईपीएल के हवाले से जो आपसे पूछने जरूरी बनते हैं। एक ये कि आप देखिए जितने भी खिलाड़ी भारत के स्टार खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं और जो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हैं, वो सारे बेरंग नजर आ रहे हैं, सिवाय कोहली के। सिवाय कोहली, सिर्फ कोहली रन बना रहे हैं, रोहित शर्मा साफ, सूर्य कुमार यादव साफ, वो चाल लेग स्पिनर कुछ भी नहीं, बॉलर फास्ट, शमी तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं, बुमराह थोड़ी इन पैचेज अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग कोई भी बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा है ऑलमोस्ट। तो ये है कि फैटीग, थके हुए, रन नहीं बन रहे, 135 स्कोर हो रहा है, ये 4 अंडर है। वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है इंडियन टीम के साथ, और बाकी टीमों की भी नजर होगी उनके साथ। जिससे जो प्लेयर वहां नहीं है, मेरे ख्याल में उनको फायदा है, नुकसान नहीं है आईपीएल में होने का। इसकी बात हम वर्ल्ड कप से पहले करेंगे। और आईपीएल के हवाले से ये बात कि चेन्नई अच्छा खेल रही है, चेन्नई और दिल्ली जा रहे हैं, और आप देख लीजिए मुंबई इंडियंस का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। पहले तो कोहली ने कहा मैं कैप्टनशिप छोड़ूंगा, वो तो मैच जीत रहे हैं, रोहित शर्मा हार रहे हैं मैचेस, वो सनराइजर तो खत्म ही है टोटल इस साल। तो इसलिए ये है कि वो शायद कंडीशन ऐसी है, लो स्कोरिंग मैचेस हैं। अब ये है वेंकटेश नायक प्लेयर जो आए हैं, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, जो एक फाइंड है इस वक्त केकेआर में, बॉलिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे तेज रन बना रहे हैं। और मैंने गवास्कर को देखा है, जो ही वो किसी प्लेयर को देखते हैं तो एक राय कायम कर देते हैं और अनाउंस कर देते हैं। उन्होंने कहा यही ऑलराउंडर इसके लिए इंडिया, जिसको इंडिया ढूंढ रहा था, इसी की जरूरत है। कुणाल पांड्या को देखा, कहा यही ऑलराउंडर इसको इंडिया ढूंढ रहा था। हार्दिक पांड्या को देखा, यही ऑलराउंडर इसको इंडिया ढूंढ रहा था। तो अब थोड़ा सेटल होना चाहिए, देखना चाहिए प्लेयर को पहले, इससे पहले कि ये अनाउंसमेंट करे इतना अजीम खिलाड़ी। क्रिकेट से निकल के मैं आपको फुटबॉल के हवाले से कुछ पूछूंगा जी। अब देखिए मेसी के जाने के बाद बार्सिलोना की क्या हालत है? कल भी हार गए 2 गोल से, लगातार हार रहे हैं, कुछ भी जीत नहीं रहे हैं। और लोग कहते थे ये मजाक है, मेसी थोड़ी ना, क्या करता है मेसी वहां, उसके इर्द गिर्द इतने प्लेयर हैं। आज प्लेयर तो वही है ना। हाँ, प्लेयर सारे वही हैं। आप देखिए मेसी के जाने से क्या हो रहा है, उनके वो तो हाथ ही नहीं आ रहे, दे आर टोटली डेसिमेटेड। अभी उनके मैनेजर की भी बारी है जाने की। इंग्लैंड में जो है आईपीएल, उसमें 3 कॉर्नर कंपटीशन से पता है, चेल्सी है, मैनचेस्टर सिटी है, यूनाइटेड कभी हार रहा है कभी ड्रा कर रहा है, लेकिन अभी उस लीग में है। यूरोपियन चैंपियनशिप में भी जब सिटी हार गया, अभी पीएसजी से इसमें मेसी, नेमार और एम्बापे खेलते हैं। मैच से पहले एक गुडियाला ने जबरदस्त बात की, जो मैनेजर है मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि वो लोग किसी हद तक साफ बात करते हैं। उनसे मैच से पहले पूछा गया कि इनके पास ये फॉरवर्ड लाइन अप है, मेसी, एम्बापे और नेमार, आप क्या करते हैं? कहा आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ एनीवन कैन स्टॉप देम।
आई हैव नो आइडिया हाउ यू कैन स्टॉप देम. हाँ, 3 अजीम प्लेयर खेल रहे हैं इकट्ठे, सही है, तो कैसे रोकोगे. और काफी 25-25 हजार का क्राउड इंग्लैंड में आपको दिखेगा मैच में आ रहा है. बाकी मुल्कों में भी थोड़ा कम ही रख रहे हैं क्राउड को. तो शद्दोमत से फुटबॉल जारी है. हाल ही में जम्मू में ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई है, और ताइक्वांडो चैंपियनशिप के जो ऑर्गेनाइजर थे अतुल पंगोत्रा थे, वो खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, मेडलिस्ट हैं, रेफरी हैं, कोच हैं. तो उनने एक रिपोर्ट भेजी है, हम वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रशीद निजामी की जुबानी. 24वीं डिस्ट्रिक्ट जम्मू ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 की इख्तितामी तकरीब डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा परेड जम्मू में मुनक़िद हुई. चैंपियनशिप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट जम्मू ताइक्वांडो एसोसिएशन ने किया था. कई साबिक सीनियर कोच और खिलाड़ियों ने इस इख्तितामी तकरीब में शिरकत की. तकरीब में प्रोफेसर अशोक ऐमा, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. डॉक्टर SM बाली, सीनियर नायब सदर जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन और ताइक्वांडो इंडिया, बतौर मेहमान ज़ीवकार शामिल हुए. प्रोफेसर अशोक ऐमा ने तमगा जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी. डॉक्टर SM बाली ने तमगा जीतने वालों को मुबारकबादी के साथ साथ आने वाले इवेंट्स में भरपूर ताउन का वादा भी दिया. मोहम्मद सईद JKAS, BS जमवाल रिटायर्ड DC, श्री सुभाष शास्त्री सदर MNS, रमेश चंद्र वर्मा मैनेजर BPS, विकास गुप्ता जनरल सेक्रेटरी J&K जूडो एसोसिएशन, संदीप सूरी मेहमान ज़ीवकार के तौर शामिल हुए. मास्टर अतुल पंगोत्रा PET यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की निगरानी में ये चैंपियनशिप मुनक़िद की गई. श्री अनु शर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया. अतुल इंटरनेशनल ताइक्वांडो एकेडमी छन्नी हिम्मत को मजमूई तौर पर चैंपियन करार दिया गया, जबकि AITA आरएसपुरा और महादेव ताइक्वांडो क्लब को दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल हुई. बाल आश्रम आरएसपुरा और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एकेडमी खेलगांव नगरोटा को बेस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि संस्कृति स्कूल जम्मू को बेस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन के अवार्ड से सरफराज किया गया. लगभग 300 खिलाड़ियों ने और ऑफिशियल्स ने इस 4 रोजा इवेंट में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया. इख्तितामी तकरीब के दौरान पैरा एथलीट्स के मैचेस भी हुए और चंदीप सिंह बैनुल-अक़वामी पैरा ताइक्वांडो तमगा जीतने वाले पैरा कैटेगरी में शामिल हो गए. वो फतेह करार दे गए. अतुल पंगोत्रा ने आखिर पर तमाम मेहमानों का बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा किया. ये थी रिपोर्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप की, और 1-2 सवाल और पूछेंगे जी. वाजिद गुलजार बांडीपुरा से लिखते हैं कि काउंटी क्रिकेट इतना अहम क्यों है, खासकर टेस्ट क्रिकेट के लिए, और साथ ही लिखते हैं कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद अब्बास ने भी अपना फॉर्म रिगेन किया है काउंटी की वजह से और काउंटी खेल कर? किया है भाई अल्लाह. जब हफ्ते में आपको 5 दिन खेलना, 4-5 दिन कम से कम खेलना, वीक आफ्टर वीक, और डिफरेंट खिलाड़ियों के साथ, अननोन खिलाड़ियों के साथ, तो आप अपनी चीजें सुधार सकते हैं, क्योंकि आप रोज खेल रहे हैं. कितनी प्रैक्टिस करें चीजें नहीं सुधरती हैं. तो मैच प्रैक्टिस हो जाती है, मैच फिटनेस आती है. ये अब्बास का हुआ. देखिए, काउंटी क्रिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप हफ्ते में 5 दिन खेल रहे हैं, 4 दिन खेल रहे हैं और लंबी ड्यूरेशन का मैच खेल रहे हैं, आप टेस्ट की तरह खेल रहे हैं, लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, लंबी स्पेल्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ अच्छी लेवल के खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी गेम रेज होती है. और फिर वही बात है कि आप कितनी नेट में रन बनाएं और कितना कुछ करें प्रैक्टिस में, डजंट मैटर, यू हैव टू परफॉर्म इन मैच. जो इंग्लैंड के खिलाड़ी होते हैं बेशतर, वहां वो क्यों नहीं इतना आउट परफॉर्म करते हैं बाहर वालों को जो वहां हिस्सा करते हैं? उसमें एक वजह यह है कि इंग्लैंड का प्लेयर जो है वहां नॉर्मल, वो उसकी नौकरी है. अच्छा, उसको पैसा मिलता है, सही. उसकी लाइफ इसी पे चलती है. वो जैसे नौकरी में लोग बददिल होते हैं ज्यादातर, कभी कभी इंटरेस्ट से खेलते हैं, उनमें वही है, नौकरी चलनी चाहिए. जो फॉरनर जाता है वो विद पर्पस जाता है कि मुझे ये इंप्रूव करना है, ये करना है, और नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जब मैं अपने आप को प्रूव करूंगा और मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सही, और मैं अपनी नेशनल टीम में आऊंगा, लोग देखेंगे काउंटी में परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो बाहर वाले प्लेयर ज्यादा परफॉर्म करते हैं. रईस भट्ट लिखते हैं कि अगर बिग 3 ही आपस में खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट, तो टेस्ट क्रिकेट मियार गिर जाएगा. बिल्कुल गिर जाएगा, और बोर हो जाएंगे वो देखने वाले भी. सही है. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में टेस्ट मैच खेलते रहेंगे, कितनी बार लोग रोज देखेंगे इनको.
اب آسٹریلیا جا رہے ہیں, انڈیا آ رہا ہے, وہ جا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, انہیں کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ان کو چاہیے ڈفرنٹ کھلاڑی, ڈفرنٹ ٹیمیں, ڈفرنٹ ماحول. جو اسی لیے یہ ایسا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ صرف پیسہ نہیں ہے گیم میں, اگر آپ نے انٹرسٹ ختم کروا دیا پیسہ خود ہی ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے کمال, کووڈ کے بعد آسٹریلیا اتنی فضول باتیں جو کر رہا ہے آسٹریلین بورڈ اور پلیئر اور یہ اور وہ, حد تو یہ ہے اس نے ایک بھی ملک کا دورہ نہیں کیا. صحیح ہے, آج تک سارے ملکوں نے انہی کا دورہ کیا ہے. صرف بنگلہ دیش بھیج دی اپنی سی ٹیم, نہیں آ رہے ہیں پلیئر. آئی پی ایل کھیلنے تو آتے ہیں, نہیں جا رہے ہیں ملک سے باہر. ہمارے یہاں آؤ مگر ہم باہر نہیں جائیں گے. صحیح, تو آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے اس کو؟ صحیح بات. مغل پورہ کپوارہ سے ہمیں یاد کیا ہے محمد رمضان نے. آپ لکھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت بیسٹ فیلڈنگ سائڈ کون سا ہے؟ یہ T20 میں سائڈ ہے, ون ڈے میں, ٹیسٹ میں کس کو ڈسکرائب کریں گے. لیکن اسی مجھے لگتا ہے نیوزی لینڈ کی فیلڈنگ سائڈ بہت اچھی, بہت اچھی. کیونکہ اگر آپ نے انڈیا اور انگلینڈ کی سیریز دیکھی ہوگی, بے شمار کیچ چھوڑے دونوں ٹیموں نے. انہیں دن میں کیچ 4 چھوٹنے ہی چھوٹنے ہیں, جبکہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. دونوں ٹیمیں اچھی فیلڈنگ کرتی ہیں. آپ دیکھ لیجیے ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ زبردست, بہت زیادہ. بہت ساؤتھ افریقہ کا سم ٹوٹل میں معیار گر گیا نا. بالکل بالکل. اب یہ فیلڈنگ کا معیار بھی گر جاتا ہے جب پرفارمنس اچھی نہیں رہتی ہے, وہ ہو جاتا ہے. حالانکہ اصل میں اگر پرفارمنس بولنگ میں اچھی نہیں رہی, بیٹسمین فیلڈ لفٹ کرتی ہے, فیلڈنگ تو لفٹ کرتی ہے, بالکل لفٹ کرتی ہے. ایک رن آؤٹ, ایک بلائنڈر کیچ آپ کو لفٹ کر دیتا ہے. بالکل یہ صحیح ہے آپ کا. پہلے ہم دیں گے پچھلے کوئز کا جواب. جی, ہم نے آپ کو یہ دکھایا تھا, کہا تھا کہ یہ سلپ کارڈر اور کیپر ہے, ان کا نام بتا, آپ کو سب کا نام بتانا تھا. اور آپ نے بتایا, کن نے بتایا؟ 8 دوست ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بتایا. جی, میں ان کے نام پڑھتا ہوں. آپ ہیں شوکت علی آوان گونڈ پلوامہ, واضح گلزار بانڈی پورہ, داروف پوروارا چاڈورا, شبیر احمد ریشی لتھ پورہ پلوامہ, فاروق عبداللہ بوٹنگو اننت ناگ, عابد شفیع مالما پن پورہ سوپور, اشتیاق وانی چیٹے بانڈی پورہ, اور مشتاق لون ترکوانگام شوپیان. اب کون ونر ہیں وہ آپ بتانے والے نہیں, میں جانتا ہوں. بتائیں گے تھوڑی دیر بعد. اور اب اگلی آواز جاوید کرے گی. یہ 1954 کی بات ہے. امریکی ریاست کینٹکی کا سب سے بڑا شہر لوئی ویل. ایک 12 سالہ سیاہ فام لڑکا شیون نامی کمپنی کی ایک نئی سائیکل پر خوشی خوشی ایک میلے میں پہنچا. لڑکے کو امید تھی کہ میلے میں بنا پیسے کے اسے کینڈی اور پاپ کارن کھانے کو ملے گی. لیکن کیا کریں, میلے میں بیچارے بچے کی سائیکل ہی گم ہو گئی. بچہ سائیکل کھو جانے پر غم کے سمندر میں ڈوب گیا, کیونکہ ماں باپ کی انتہائی مشقت کے بعد ہی سائیکل گھر میں آئی تھی. بچہ روتا بلکتا پچھتاتا رہا. کچھ دیر بعد روتے روتے بچہ پولیس کے پاس گیا اور ایک جانے پہچانے پولیس والے سے بولا, اگر مجھے چور مل جائے تو میں مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا. اس پولیس والے کا نام تھا جو مارٹن, اور وہ ایک اچھا باکسر بھی تھا. اس نے لڑکے سے کہا کہ سائیکل بھی ڈھونڈ لیں گے, چور کو بھی پکڑا جائے گا, اور پھر تم اس کو خوب مکے مارنا. تو کیا تمہیں مکے مارنے آتے ہیں؟ بچے نے معصومانہ انداز میں جواب دیا کہ وہ اس فن سے واقف نہیں ہے. جو مارٹن نے یہیں سے اس بچے کو باکسنگ سکھانی شروع کر دی. یہیں سے کریئر سٹارٹ ہوتا ہے دنیا کے آج تک کے سب سے عظیم اور سب سے قداور ایتھلیٹ کا, اور اس ایتھلیٹ کا نام ہے کیشیس مارسلس کلے جونیئر. وہی کیشیس کلے جنہیں دنیا محمد علی کے نام سے جانتی ہے. باکسنگ کی دنیا کے شہنشاہ, کھیل جگت کے سکندر اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن محمد علی. دنیا اس چور کی مرونی منت ہے جس نے 1954 میں ان کی سائیکل چرائی تھی. ایسا نہ ہوتا تو غالباً کیشیس کلے کو کوئی نہیں جانتا. کیشیس کلے جب پہلی مرتبہ باکسنگ رنگ میں اترے تو اس قدر مار پڑی کہ ناک سے خون بہنے لگا. لیکن اپنی شکست کے محض 6 ہفتے بعد کیشیس کلے نے باکسنگ رنگ میں اپنی پہلی لڑائی جیت لی. اس مقابلے کو ٹیلی ویژن پر پوری کینٹکی ریاست میں دکھایا گیا. اس جیت پر کلے کے والد کا دل باغ باغ ہو گیا, جو بل بورڈ پینٹ کر کے بڑی مشقت کے بعد ہی 2 وقت کی روٹی کما لیتے تھے. 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ بچہ امریکہ کا صفیہ اول کا باکسر بن چکا تھا. اس نے 2 قومی گلوز ٹائٹل, 2 ایمیچور ٹائٹل اور کئی اور ٹائٹل جیتے تھے. محض 6 سالوں میں اس کھلاڑی نے 100 مقابلوں میں حصہ لیا اور ان میں سے 92 میں جیت حاصل کی. 1960 کی روم اولمپکس میں کیشیس کلے کو لائٹ ویٹ باکسنگ میں امریکہ کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. لیکن کیشیس کلے روم جانے سے کتراتے تھے. انہیں ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ڈر لگتا تھا. وہ کہتے تھے, میں باکسنگ چھوڑ سکتا ہوں لیکن ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتا.
कोच की काफी मिन्नत समाजत के बाद क्ले रूम चलने पर तैयार तो हो गए, लेकिन खौफजदा क्ले ने एक फौजी स्टोर से पैराशूट खरीद लिया ताकि उड़ान के दौरान अगर जहाज को कुछ हो गया तो वो पैराशूट के जरिए कूद जाएगा। जहाज में चढ़ने की बारी आई तो क्ले बिल्कुल डरा डरा और सहमा सहमा था। कैशियस क्ले की जान तब तक सोई पर लटकती रही जब तक जहाज के पहियों ने रूम के रनवे को छू न लिया। यहाँ उतरते ही उनकी जान में जान आई। बॉक्सिंग रिंग में उतरे तो एक के बाद एक बॉक्सर की छुट्टी कर दी और अमेरिका के लिए लाइट वेट कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। रोम ओलंपिक्स से लौटने के बाद क्ले अमेरिका में एक होटल में खाना खाने गए, लेकिन खाना न मिला। वेटर ने उनसे कहा, सॉरी वी डोंट सर्व नीग्रोज। क्ले वहां से एहतिजाजन चल तो दिया, लेकिन मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। रंग नस्ल का ये भेदभाव क्ले को आगे भी सहना पड़ा और नस्ली इम्तियाज के हमले उन पर बार बार होते रहे। 1960 के बाद अगले 4 साल तक क्ले ने 19 मुकाबले लड़े, जिनमें 15 में उन्होंने अपने हरीफ खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया। अब क्ले का अगला हदफ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल था। उन दिनों ये टाइटल सोनी लिस्टन के पास था। क्ले सोनी लिस्टन को चैलेंज करने के लिए लास वेगास चले गए, जहां लिस्टन एक क्लब में जुआ खेल रहे थे। वो बड़े गुस्से में थे क्योंकि वो जुआ हार रहे थे। क्ले की बातों ने उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। दोनों में जबरदस्त नोकझोंक हुई। कुछ देर बाद क्ले वहां से चल दिए, लेकिन दूसरे रोज वो उनके घर चले गए। घर के बाहर क्ले लिस्टन को आवाजें कसने लगे। लिस्टन गुस्से में बेकाबू हो रहे थे। बिलाखिर उन्होंने कैशियस क्ले का चैलेंज कबूल किया और यूं 25 फरवरी 1964 को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए दोनों का आमना सामना तय पाया। मुकाबले से पहले क्ले ने एक जुमला कहा और ये जुमला बाद में उनकी पहचान बन गया। जुमला था, फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी एंड प्रिडिक्टिंग ए नॉकआउट। मतलब एक ही तितली की तरह उड़कर शहद की मक्खी की तरह डसो और फिर एक नॉकआउट की तवक्का रखो। क्ले की ये बड़ी खूबी थी कि वो रिंग में तितली की तरह उछलते कूदते थे। उनका हरीफ उनका पीछा करते करते थक जाता था। दूसरी तरफ क्ले अपने मुखालिफ पर मुक्कों की बारिश कर देते थे। वो मुकाबलों से पहले ही मीडिया में आके अपने हरीफ के खिलाफ जोरदार बातें करते थे और इस बात का इंकशाफ करके सनसनी फैला देते थे कि वो इतने वक्त में और इतने राउंड्स तक अपने हरीफ को जेर कर देंगे। कैशियस क्ले की इन तरकीबों से पूरी दुनिया में उनकी एक जबरदस्त इमेज बन गई थी। उनके हर मुकाबले की टिकटें हाथों हाथ बिक जाती थी और टिकट काउंटर के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड लगते देर नहीं लगती थी। लोग उनके दीवाने हो गए थे और उनके हर मैच पर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी शर्तें लगती थी। 25 फरवरी 1964 एक तरफ वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन सोनी लिस्टन और दूसरी तरफ 22 साल उभरते हुए कैशियस क्ले। दोनों रिंग में उतरे तो लिस्टन ने अपने ग्लव्स पर तेल लगाया था, जिससे क्ले की आंखों और चेहरे पर सख्त जलन होने लगी। कुछ देर के लिए उन्हें दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन छठे राउंड में उन्होंने खुद को संभाल लिया और लिस्टन की इस कदर धुलाई की कि उसकी एक आंख के नीचे जख्म हो गया। इस जख्म की वजह से 7वें राउंड में सोनी लिस्टन रिंग में नहीं आए और यूं कैशियस क्ले को फातेह करार दिया गया। इस जीत की खुशी में क्ले फातिहाना अंदाज में चीखने लगे, मैं दुनिया का अजीम इंसान हूँ, मैं दुनिया का बादशाह बन गया हूँ, मैं दुनिया का चैंपियन हूँ, मैं खुदा से बातें करता हूँ, वगैरह वगैरह। उनकी इन बातों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। अमेरिका और दुनिया के दूसरे खित्तों में चिमी गोइयां होने लगी कि ये मामला आखिर है क्या और कैशियस क्ले की इन बातों के पीछे क्या राज छुपा है। वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतने के महज 2 दिन बाद कैशियस क्ले ने दुनिया को फिर चौंका दिया। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर से ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो गए हैं और अब उनका नाम कैशियस क्ले नहीं बल्कि मोहम्मद अली है। क्ले के मुसलमान होने की असल वजह थी नेशन ऑफ इस्लाम। ये एक सियाफाम तहरीक थी जिसके सरवर अली जा मोहम्मद थे। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने मोहम्मद अली के इस्लाम कबूल करने का एक दिलचस्प वाकया बयान किया है। वाकया 1959 का है। क्ले ने नेशन ऑफ इस्लाम का एक अखबार पढ़ा था जिसका नाम था मोहम्मद स्पीक्स। इस अखबार में एक कार्टून छपाया गया था जिसमें दिखाया गया था कि अमेरिका में लाए गए काले गुलाम मुसलमान थे और उनके सियाफाम मालिकान ने उन्हें तशद्दुद करके ईसाई बनाया था। क्ले को ये कार्टून बहुत पसंद आया और यहीं से उनका दिल इस्लाम की तरफ पिघलने लगा। उसके बाद 5 साल में ये दिल पूरी तरह से इस्लाम का गर्विदा हो चुका था। कैशियस क्ले का मोहम्मद अली बनना अमरीकियों को कतन गवारा न था। अमरीकी उनका नया नाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। रंगभेद का आलम यह था कि उनके अपने शहर लुईवेल के अखबारात उनका नाम मोहम्मद अली के बजाय कैशियस क्ले ही लिखते थे। लेकिन मोहम्मद अली को गवारा न था कि कोई उन्हें कैशियस क्ले कह के पुकारे। कई सियाफाम बॉक्सर्स उन्हें इस नाम से पुकार कर चिढ़ाते थे। अली ने इन सब की बॉक्सिंग रिंग में इस कदर धुलाई कर दी कि वो पहले राउंड में ढेर हो गए। सोनी लिस्टन हैवीवेट टाइटल के लिए एक मरतबा फिर
मोहम्मद अली के मुकाबले के लिए आए। मोहम्मद अली ने पहले ही राउंड में इस कदर जोरदार राइट पंच मारा कि दोबारा उठने की उनकी हिम्मत न हुई। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब मोहम्मद अली से उनके मेडल छीनकर उन्हें तनहा कर दिया गया। उनकी बॉक्सिंग खेलने पर पाबंदी लगा दी गई। उनके करियर के बेशकीमती 3.5 साल जाया कर दिए गए। इस सब की वजह क्या थी, जानिए खेल के मैदान से के अगले शुमारे में। मोहम्मद अली खुद बॉक्सर नहीं बनना चाहते थे, कभी सोचा नहीं था। एक हादसे की वजह से बने। देखिए वो जावेद ने डिस्क्राइब किया है और उस साइकिल चोर का शुक्रिया भी किया है। जब 12 साल की उम्र में मेले में गए, साइकिल खो गया तो जो मार्टिन के पास गए उसको कहा कि मेरी साइकिल खो गई है तो क्या करोगे। कहा कि मुझे मिलेगा उसको बहुत पीटूंगा। कहा अगर पीटेगा तो उसके लिए तुम्हें बॉक्सिंग आती है। कहा नहीं आती है। तो कहा कैसे पीटोगे। तो मैं बॉक्सिंग सिखाऊंगा। क्योंकि जो मार्टिन पुलिस वाले थे और खुद बॉक्सिंग करते थे और जो मार्टिन ने इनको बॉक्सिंग सिखानी शुरू की उस वक्त, यानी पहले उस्ताद वही थे। हाँ और कमाल देखिए ना, वो साइकिल चोर का बड़ा रोल है द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ हिस्ट्री में। अब देखिए ये करना तो ऊपर वाले को होता है, कुछ बहाने हो जाते हैं। और उसके बाद जो जैसे उनकी प्रोग्रेस भी, और ये एक बात जावेद ने इंटरेस्टिंग कही कि आपने भी सुनी होगी, जहाज में चढ़ने से डरते थे। जी 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 जी। तो कहा कि जब ओलंपिक्स टीम अनाउंस हुई मैं नहीं जाऊंगा रोम, जहाज में जाना है, मुझे शिप में भेजो। अब उसकी एक वजह ये भी थी, जब वो ट्रायल्स के लिए गए ना ओलंपिक्स की, कैलिफोर्निया जहाज में, वो बड़ी बम्पी राइड थी। जहाज ने रास्ते में बड़े हिचकोले खाए। तो इनने कहा मुश्किल से बचाऊं मैं, अब तो मैं जहाज में चढ़ने वाला नहीं। फिर मगर जब जहाज में चढ़े तो फिर वो पैराशूट लाए एक मिलिट्री स्टोर से, वो पहन के बैठे कि अगर मैं जहाज से गिर गया तो आंखें बंद करके इन्हें सफर कोई किया होगा। फिर रोम पहुंचे तो रोम में तो पता ही है कि इनने वो क्या कमाल कर दिया, गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीत के आए तो रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने के लिए, वहां उनका दाखिला नहीं मिला। ये काले हैं, काले उनके दोस्त थे, उनको निकाल दिया बाहर, उधर से कहा नहीं तुम नहीं खा सकते, यहाँ खाना कालों को। वो अमेरिका में वो था ब्लैक्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ये मामले थे वहां, बहुत बुरे हालात थे। और उसमें एक चीज और भी हुई कि जब ये वहां से बाहर निकले तो ये क्या करते थे, जीतने के बाद कमीज के अंदर गोल्ड मेडल पहन के घूमते थे। ये इनकी बायोग्राफी में लिखा है। तो ये गए रिवर ओहायो पे और उठा के गोल्ड मेडल फेंक दिया दरिया अपना, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं समझ आता मैंने किस मुल्क के लिए जीता है गोल्ड मेडल और क्यों जीता है। 18 साल के थे, टीनेजर एक था, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो उसमें यह हुआ कि फिर 96 में इनको लौटाया गया एटलांटा ओलंपिक्स में, कि वही उसका मेडल एक बना के। फिर लोगों ने कहा नहीं, ये तो इनने फिर बाद में एक बार कहा कि मुझे नहीं याद है मैंने फेंका कि नहीं, लेकिन बायोग्राफी में ये लिख चुके हैं तब इनको पार्किंसन डिजीज नहीं थी। जब पार्किंसन हुई तब लोगों ने पूछा, तब इनको बहुत सी चीजें भूल गई थे। तो इनने कहा मुझे याद नहीं है मैंने वो कभी फेंका, मैंने लाया, वो खो गया होगा। लेकिन वो दरिया में इनने फेंका था और ये इनकी बायोग्राफी में पूरा दर्ज है कि इन्हें दरिया में फेंका। तो इस दौर से निकलते निकलते जैसे जावेद ने कहा कि फिर वो 2 दिन के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने के मुसलमान हो गए। इसके पीछे सारी ये कार फरमा थी चीजें कि अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती, एज ब्लैक क्रिश्चियन इन अमेरिका यू हैव नो आइडेंटिटी, एज ए मुस्लिम एटलीस्ट आई विल हैव एन आइडेंटिटी, क्योंकि वहां कोई कास्ट नहीं है, मैं मुसलमान हूं और हूं। बिल्कुल सही। और उसके बाद बहुत कुछ उनकी जिंदगी में वो अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं 2 सवाल पढ़ना चाहूंगा दानिश आफाकी के। और पहले में लिखा है कि पीएसएल में भी अब ऑक्शन होगा, ऐसा सुनने में आया है। क्या इसे स्टार प्लेयर जो है वो अट्रैक्ट होंगे? हो भी सकते हैं। अब देखिए कितना पैसा जाएगा, एक चीज है। और दूसरी चीज है कि उनके बोर्ड और राइडर रखेंगे कोई, या फिर दूसरी चीज ये कि क्या अफवाहें फैलाई जाएंगी, क्या चीजें कही जाएंगी। हालांकि सब जो गए हैं वहां खेलने वो कह रहे हैं बड़ा मजा आया, जी अच्छा लगता है खेलना, क्योंकि क्रिकेट खेलने जाते हैं, उधर भी लोगों को क्रिकेट पसंद है। और साथ ही कि पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या पॉजिटिव असरात पड़ेंगे? क्या फिर खिलाड़ी वहां का दौरा करना शुरू करेंगे, जाना करेंगे? वो देखिए वो उनके हाथ में नहीं होता, खिलाड़ियों के बहुत चीजें नहीं होती है, वो या तो बोर्ड के हाथ में होती है और कुछ बोर्ड के हाथ में भी नहीं होती है, वो पॉलिटिशियंस के हाथ में, वो सियासतदान फैसला लेते हैं। और वो इक्वेशन जो ग्लोबल होती है उस वक्त उसके हिसाब से फैसला लेते हैं, जिसमें बेचारे खिलाड़ी का कोई अमल अच्छा खिलाड़ी यानी खिलाड़ी तो खेलने जाना चाहेगा कि मैं जाऊंगा, लेकिन उसका मुल्क इजाजत देगा नहीं देगा। कोहली का आप रिकॉर्ड देखेंगे, जब अगर वो रिटायर हो गए
اور تب تک انڈیا اور پاکستان نے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا. صحیح کوہلی کو پسند آئے گا وہ؟ نہیں. ہر ملک کے ساتھ ان کی سینچری ہے اور ایک ملک کے ساتھ سینچری نہیں ہے بڑے ملک کے ساتھ. صحیح ایسا ہی ہے نا. اظہر علی نے اتنے رن بنائے, کوئی میچ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلا ہے 6,500 رن بنا کے. کہاں ان کو اچھا لگے گا یہ؟ تو یہ چیزیں تو ہوں گی, کھلاڑی تو فیل کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں دوسرے سوال میں کہ پاکستان کی جو ورلڈ کپ ٹیم ہے جو وہ اس وقت میچز کھیل رہے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ٹیم میں تبدیلی لانا ضروری ہے کہ کئی ایک اس وقت ان میں سے ناکام ہو رہے ہیں ناکام؟ یہ صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ سلیکشن میں پہلے ہی کچھ ایشوز تھے. لیکن اب کیا ہول سیل چینج ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا ہے. شعیب ملک پاسبلٹی ہے آنے کی, فخر زمان 15 میں آ جائیں یہ پاسبلٹی ہے. ایک آدھ اور چینج ہو تو وہاں مجھے لگتا ہے آصف علی اور اعظم خان پہ تلوار لٹک رہی ہے, اور ایک آدھ اور کھلاڑی پہ. شعیب مقصود کو رکھنا چاہیے پھر بھی ٹیم میں, اگر ان پہ کانفیڈنس دکھایا دیا جائے, اچھی آگے بھیجا جائے, ہی کین چینج اگین. لیکن ہو سکتا ہے, مگر اگر یہی آرٹسٹک انڈین ٹیم کو لگایا, ایشن کشن کو رکھا ٹیم میں, سنجو سیمسن کو نہیں رکھا. اس وقت سب سے کامیاب بیٹسمین آئی پی ایل کا سنجو سیمسن ہے, صبح شام رن بناتا ہے. صحیح. مگر ٹیم میں نہیں ہے کیونکہ ممبئی انڈینز میں نہیں کھیلتا ہے. ایسے ہی چہل تو وکٹ لے رہے ہیں, 4 وکٹ نہیں لے رہے ہیں. کیا انڈیا چینج کرے گا؟ لیکن انڈیا چینج نہیں کرے گا. صحیح. اب ہم پچھلے کوئز کے ونر کا نام بولیں گے, اس کے بعد ہم دوسرا کوئز بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. مشتاق لون ترکمانگام شوپیان. بہت بہت مبارک مشتاق. اور اب آج کا کوئز دیکھیے, آج کا کوئز یہ تصویر دیکھیے, ایک کھلاڑی کھڑے ہیں, لکھا ہے کچھ, دیر از سم تھنگ رانگ ود اٹ, کچھ غلط ہے اس میں, دیر از سم تھنگ رانگ ان ہول پکچر. ساری تصویر پلیئر وہ لکھا لے کے وہ آپ کو بتانا ہے واٹس ان کریکٹر رانگ ان اٹ. صحیح. یہی ہمارا آج کا سوال ہے. اور ہمیں دیجیے اب آج کی نشست سے اجازت. خدا حافظ.